हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग एक SMPS का टीयर डाउन करने वाले हैं। सर्किट डायग्राम के साथ में आपको ये समझाया जाएगा कि कैसे ये काम करता है। ये माइक्रो पावर का 24 वोल्ट 4.2 एम्पेयर का एक SMPS है, जो कि बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज का है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और ये एक इंडस्ट्रियल ग्रेड का इक्विपमेंट है। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों, हमने इसे डिसअसेंबल कर लिया है। इसके अंदर का कंपोनेंट्स देख सकते हो कि कितना ज़्यादा कंजस्टेड यहाँ पे यूज़ किया गया है। यानी कि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट SMPS है, बहुत ही छोटा फॉर्म फैक्टर है इसका। तो चलिए इसके सर्किट डायग्राम को देख लेते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये आपका AC साइड है। यहाँ पे फिल्टरिंग के लिए कॉमन मोड, डिफरेंशियल मोड, नॉइस कैंसिल करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स लगे हैं। ये तो हर किसी को पता रहता है। ये हाई वोल्टेज कैपेसिटर है, जो सबको मालूम है। यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज कैपेसिटर से ही स्टार्ट किया है। इसके बाद का जो सर्किट है वो थोड़ा सा अलग बाकी SMPS से यहाँ पे हो सकता है। तो देखिए सर्किट डायग्राम में सबसे पहले जो हाई वोल्टेज वाला कैपेसिटर है वो कैसे ऑपरेट होता है। इसका जो पॉजिटिव साइड है यानी 320 वोल्ट है, वो आपका ट्रांसफार्मर के एक पॉइंट पे चला जाता है। और इंटरनली यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक कॉइल होता है। अंदर के साइड में अगर इसको खोलोगे तो देखोगे ये दोनों और ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव साइड चला गया। अब यहाँ पे नेगेटिव देंगे तब ये मैग्नेटाइज होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव देने के लिए आप देख सकते हो इसका जो ग्राउंड वाला साइड है वहाँ पे एक रेसिस्टर कनेक्ट किया गया है। ये रेसिस्टर आपको SMPS में थोड़ा बड़ा साइज का दिख जाएगा। यहाँ पे ये भी है, लेकिन इसका फंक्शन मैं समझाऊंगा। ये देखिए, इसको कहते हैं हम लोग R सेंस, यानी कि जैसे सेंस रेसिस्टर भी आप इसको कह सकते हो। यहाँ से करंट का जो फ्लो होता है वो ये IC, इसी रेसिस्टर के अक्रॉस जो भी करंट का फ्लो होगा वो ये IC मॉनिटर करेगा। कैसे करता है वो देख लीजिए। यहाँ पे ये इसका ग्राउंड पॉइंट है, जो कि IC के ग्राउंड के साथ में ही कॉमन रहता है। उसके बाद में ये आउटपुट साइड यहाँ पे आपके मॉसफेट में चला जाता है, इसके सोर्स पॉइंट पे। और दूसरा ये पॉइंट आप देख सकते हो कि एक रेसिस्टर और यहाँ पे एक कैपेसिटर है। ये रेसिस्टर और ये कैपेसिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये RC सर्किट फॉर्म करता है। तो ये कैपेसिटर और इस रेसिस्टर का वैल्यू प्रॉपर होना चाहिए। और ये आपका आई सेंस वाले पिन पे चला जाता है। जब भी आप इसका सर्किट डायग्राम मॉनिटर करोगे तो देखिए इसका जो ये वाला पॉइंट है, आई सेंस वाला पॉइंट है, वो यहाँ पे ही आपको मिलेगा। अभी हमने मॉसफेट को तो पावर दे दिया है, अब इसके आउटपुट का टाइम है। यहाँ पे ड्रेन वाला पॉइंट इसका आउटपुट पॉइंट होता है। और आउटपुट वाला जो आपका PCB का ट्रैक होगा वो बहुत ही छोटा होगा। तो कभी भी SMPS डिजाइन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए। ये देखिए, ये इसका ड्रेन पॉइंट है और कितना छोटा और बहुत ही थिक यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब हाई फ्रीक्वेंसी पे ये ऑसिलेट होगा तो ये एक तरह से एंटीना की तरह काम करता है और यहाँ से नॉइज़ रेडिएट होने लग जाता है, जो कि अच्छा बात नहीं है। अभी ट्रांसफार्मर को कैसे पावर जाता है वो तो हमने समझ लिया है। अब देखिए, ये इसका स्नबर सर्किट है। स्नबर सर्किट कैसे काम करता है वो समझ लेते हैं। जब मॉसफेट ऑन स्टेट में आएगा तो यहाँ पे ग्राउंड सप्लाई होगा, जो कि इस डायोड से फ्लो नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे ही आपका मॉसफेट ऑफ स्टेट में जाएगा तो ये ट्रांसफार्मर एक बैक EMF जनरेट करता है, जो कि इसका नेचर है। यानी कि वो जनरेट करेगा ही, इस पॉइंट से भी करेगा, आउटपुट में भी और यहाँ पे भी। तो जैसे ही आपका बैक EMF जनरेट होगा, तो अगर इस पॉइंट पे आपका पहले अगर माइनस था और यहाँ पे प्लस था, तो उस कंडीशन में जब ये बैक EMF जनरेट करेगा जो कि अपोजिट पोलैरिटी में होगा, तो यहाँ माइनस और इस पॉइंट पे प्लस। तो जब ये प्लस यहाँ पे जनरेट होगा, जो कि हमारे डायोड को डैमेज कर सकता है, इसके इंटरनल डायोड को डैमेज कर सकता है। तो उस कंडीशन में ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड है, तो यहाँ से पॉजिटिव का फ्लो हो सकता है। तो ये कैपेसिटर इंस्टेंटली चार्ज हो जाएगा और इस रेसिस्टर के अक्रॉस डिस्चार्ज होगा। तो ये रेसिस्टर का जो वैल्यू है वो बहुत ही हैवी होना चाहिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी सारा कैपेसिटर रेसिस्टर को पैरेलल में लगाया गया है। यहाँ पे इंटरनल में आप देख सकते हो कि ब्लू कलर का एक कैपेसिटर भी यहाँ पे लगाया गया है। अगर हम लोग इसके यहाँ पे इस पॉइंट पे देखें तो देखिए यहाँ पे एक डायोड भी लगाया गया है, जो कि इसका स्नबर साइड ही है। और इसको ट्रांसफार्मर के जितना क्लोज रखेंगे, इन दोनों पिन के जितना क्लोज रखेंगे, उतना ही हमें फ़ायदा होगा। अब ये देख लेते हैं कि SMPS में IC कैसे शटडाउन मोड में जाता है। देखिए, अलग अलग SMPS का टाइप हो सकता है, तो यहाँ पे हम तीनों पिन को समझ लेते हैं कि कैसे इसको शटडाउन में ले जा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि आई सेंस वाला पिन है। अगर आई सेंस वाले पिन पे 1 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो ये IC शटडाउन मोड में चला जाएगा।
ये वोल्टेज फीडबैक वाला पिन है। इसको जनरली हम लोग ग्राउंड ही रखते हैं। ज़्यादातर एसएमपीएस डिजाइन में मैंने देखा है कि इसको ग्राउंड पे ही रखा जाता है, ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर इसको आप 2.56 वोल्ट से ज़्यादा लेके जाओगे तो उस कंडीशन में ये शटडाउन मोड में चला जाएगा। सबसे फर्स्ट पिन होता है इसका कंपैरेटर पिन। अगर आप इसको ग्राउंड पुल कर देते हो तो उस कंडीशन में भी आईसी बंद हो जाता है। या इसका जो वोल्टेज फीडबैक वाला यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज वाला जो पिन है, जो कि 8th पिन है, इसको अगर आप लोग पुल डाउन कर देते हो यानी ग्राउंड के साथ पुल कर देते हो तो उस कंडीशन में भी आईसी आपका बंद हो जाता है। तो इस एसएमपीएस के अंदर में देखिए यहाँ पे एक ऑप्टो कपलर का यूज़ किया गया है, जो कि ज़्यादातर एसएमपीएस में ये ऑप्टो कपलर आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे जो इसका फर्स्ट और सेकंड वाला पॉइंट होता है ये एलईडी बल्ब होता है। ये इंटरनल आईआर एलईडी होता है, जो कि यहाँ पे देखिए आईआर एलईडी है। जब ये एलईडी ग्लो होगा तो देखिए यहाँ पे इसका जो एक पॉइंट है वो ग्राउंड से कनेक्ट है और ये इंटरनली एक ट्रांजिस्टर के साथ में कनेक्ट होता है। ये एक फोटो ट्रांजिस्टर होता है। तो जैसे ही आप इसका एलईडी बल्ब ग्लो कराते हो तो इसका जो ये वाला पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये कनेक्ट होगा उसको ये ग्राउंड की तरफ पुल कर देता है। तो ये आपका देखिए कंपैरेटर वाले पॉइंट पे कनेक्ट है। तो कंपैरेटर पॉइंट को जैसे ही ये ग्राउंड की तरफ पुल करेगा तो उस कंडीशन में ये आईसी शटडाउन हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे इस आईसी को प्रॉपरली शटडाउन किया जाता है। अभी तो हमने प्राइमरी साइड का ज़्यादातर जो पॉइंट्स है उसके ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन कुछ पॉइंट अभी बाकी है जो कि पीसीबी को देख के आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये कैपेसिटर का ये पॉजिटिव पॉइंट है और ये आपका ग्राउंड है। तो ग्राउंड वाला पॉइंट कैसे कनेक्ट है वो दिखाने का ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसका पॉजिटिव पॉइंट कैसे कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ट्रांसफार्मर का पॉइंट है जो कि पॉजिटिव पॉइंट है, जो कि एक जंपर वायर से यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। फिर उसके बाद में इस आईसी को जो पॉजिटिव सप्लाई हम लोग दे रहे हैं वो इस पॉइंट से नहीं दे रहे हैं, जबकि क्लोज है फिर भी नहीं दे रहे हैं। इसके लिए एक अलग से ही पॉइंट निकाला है जो कि कैपेसिटर के एकदम क्लोज है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट में काफ़ी नॉइज रहता है जो कि ये पिक कर लेगा। तो यहाँ पे हमारा आईसी भी नॉइजी हो जाएगा। तो पीसीबी राउटिंग में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेकंड जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए, ये इन दोनों पॉइंट पे आपका ये जो करंट सेंस वाला रेसिस्टर है वो कनेक्ट किया गया है। तो कभी भी आप ग्राउंड का सप्लाई दे रहे हैं वो इस रेसिस्टर के बहुत ही क्लोज से देना है, जैसा कि देख सकते हो आप। इसका जो आउटपुट वाला पॉइंट है वो इतना खास नहीं रहता है, लेकिन इसमें LM358 लगा है। तो चलिए आपको ये भी समझा देते हैं कि इसमें LM358 क्यों लगा है, या आपके एसएमपीएस में भी हो सकता है कि आउटपुट को भी प्रॉपर रेगुलेट किया जाता हो। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक डायोड लगाया गया है जो कि शॉर्ट की डायोड है। आजकल जनरली एसएमपीएस में शॉर्ट की डायोड्स ही आते हैं क्योंकि इनका जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ही कम हीट जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका शॉर्ट की डायोड छोड़ देते हैं। ये कैपेसिटर सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये मेन फिल्टरिंग कैपेसिटर है, जैसा कि आप लोग एसएमपीएस में भी देख सकते हो कि 2 ठो देखिए फिल्टरिंग कैपेसिटर का यूज़ किया गया है। 2 इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि इसका जो ESR है उसको कम रखा जा सके। अब देखिए यहाँ पे एक इंडक्टर लगाया गया है जो कि एसएमपीएस पावरफुल होगा तो चौक टाइप का होगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि इस टाइप का इंडक्टर का यूज़ किया गया है। इंडक्टर के साथ में आउटपुट में एक और कैपेसिटर दिया जाता है जिसका वैल्यू थोड़ा कम रहता है और यहाँ पे ये LC सर्किट फॉर्म करता है। LC सर्किट से क्या है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला नॉइज होता है, जो स्विचिंग नॉइज होता है, उसको यहाँ पे रिड्यूस किया जाता है। अब ये जो ग्राउंड वाला पॉइंट है वहाँ पे एक आप रेसिस्टर देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे एक रेसिस्टर का यूज़ किया गया है और इस रेसिस्टर का यूज़ किया गया है ताकि आउटपुट के करंट को भी हम लोग सेंस कर सकें। एसएमपीएस का करंट सेंसिंग कैसे काम करता है वो समझ लेते हैं। करंट सेंसिंग को ऑपरेट कराने के लिए यहाँ पे एक सेंस रेसिस्टर का यूज़ किया गया है जो कि करंट को सेंस करता है। ये देखिए यहाँ पे इस पैकेज में इसको लगाया गया है। पैकेज कोई सा भी हो, सबका काम एक जैसा ही होता है। रेसिस्टर का जो पहले वाला ग्राउंड पॉइंट है वो परफेक्ट ग्राउंड पॉइंट होता है। वही ग्राउंड पॉइंट आईसी के 4th पॉइंट पे कनेक्ट होगा और इस ग्राउंड पॉइंट से आउटपुट का जो ग्राउंड पॉइंट है उसको ये आईसी कंपेयर करता है और जो भी वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको ये एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफिकेशन के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा ग्राउंड कनेक्ट है और यहाँ पे हम लोग इसके आउटपुट वाले ग्राउंड को कनेक्ट कर रहे हैं ताकि जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो वो यहाँ पे जाएगा। ये देखिए ये भी ग्राउंड ही है लेकिन ये आउटपुट वाला ग्राउंड है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि हमारा 0.1 वोल्ट गया है। अब देखिए
यहाँ पे एक ग्राउंड पॉइंट पे रेसिस्टर कनेक्ट किया गया है, ये परफेक्ट ग्राउंड पे कनेक्ट किया गया है जो कि यहाँ पे इस पॉइंट पे है। तो अब क्या होगा कि देखिए ये रेसिस्टर और इस रेसिस्टर से ये डिफाइन होता है कि कितना गेन सेट किया हुआ है। मान लीजिए इसका गेन है 10 टाइम्स, तो 0.1 वोल्ट इंटू 10 करेंगे तो यानी कि आउटपुट पॉइंट पे 10 वोल्ट यहाँ पे 1 वोल्ट क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही हमारा 1 वोल्ट क्रिएट होगा वो इस पॉइंट पे जाएगा जो कि इसका माइनस पॉइंट है। अब यहाँ पे एक हम लोग रेफरेंस वोल्टेज दे रहे हैं जो कि TL431 एक आईसी है जो कि इसके बैक में लगा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इसका आउटपुट पॉइंट है, छोटा छोटा एक ट्रांजिस्टर जैसा SMD ट्रांजिस्टर जैसा पैकेज में लगा है। ये TL431 है और ये एक शंट रेगुलेटर है। तो ये एक वोल्टेज रेफरेंस जनरेट करेगा। मान लीजिए ये 1 वोल्ट का रेफरेंस जनरेट कर रहा है और हमने यहाँ पे जो हमारा करंट सेंस रेसिस्टर है वो ओवरलोड हो गया है और ये 1.1 वोल्ट यहाँ पे हमारा आ गया है। उस कंडीशन में जो आउटपुट है वो लो हो जाएगा और ये डायोड देखिए रिवर्स बायस्ड है, तो ये करंट का फ्लो यहाँ से होने लग जाएगा और ऑप्टो कपलर एक्टिवेट हो जाएगा। उसी तरह से वोल्टेज फीडबैक सेक्शन भी एकदम ऐसे ही काम करता है जैसा कि जनरली सारे SMPS में ऑपरेट होता है। यहाँ पे एक बहुत ही स्मार्ट डिजाइन का यूज किया गया है। आप देख सकते हो कि 2 डायोड का यूज किया गया है जो कि रिवर्स बायस्ड है और इसके मिडिल पॉइंट पे ऑप्टो कपलर का ग्राउंड कनेक्ट है। यानी कि जब भी ये आईसी एक्टिवेट होगा तो उस कंडीशन में ऑप्टो कपलर एक्टिवेट होगा, लेकिन इधर वाले सर्किटरी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ग्राउंड इस डायोड से फ्लो नहीं हो सकता है, क्योंकि इस पॉइंट के लिए ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है। अब जब ये वाला सर्किटरी एक्टिवेट होगा तो भी हमारा ऑप्टो कपलर एक्टिवेट होगा, लेकिन इस सर्किट पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि इस सर्किटरी के लिए हमारा ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।